शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में बिना नाम लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर हमला बोला है। जयशंकर ने कहा कि व्यापार समेत आपसी सहयोग के सभी मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि जब तीनों बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचा जाए। अगर आपसी सहयोग में भरोसा नहीं हो, अच्छे पड़ोसी की भावना गायब हो, तो हमें इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए और जरूरी कदम उठाने चाहिए। तो बेहतर रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है कि भरोसा हो। सीधे मैं आपको इस्लामाबाद लिए चलता हूं। इस बैठक से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। आशीष, अपने संबोधन में क्या कुछ और जयशंकर ने कहा, एस जयशंकर ने, और उसका अर्थ क्या निकाला जाए, क्या संदेश वो दे रहे हैं? देखिए, बाकी बातों की बात करूं तो जो चार्टर में शामिल है, चाहे वो एनवायरनमेंट का मुद्दा हो, चाहे ट्रेड का मुद्दा हो, या फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, काउंटरिंग टेरर हो, इन सभी मुद्दों को टच अपॉन किया डॉक्टर जयशंकर ने और कहा कि इन सब पर कमिंग टुगेदर की ज़रूरत है, मीटिंग ऑफ माइंड्स की ज़रूरत है, और वो मुझे लगता है जॉइंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट भी होगा। लेकिन दो मुख्य बातें थी जिसका जिक्र अखिलेश आप कर रहे हैं, जो सबसे मुखर तरीके से उन्होंने कहा, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बिल्कुल क्लियरली मैसेजिंग था, पाकिस्तान को सख्त संदेश था कि चाहे वो टेररिज्म का इशू हो, चाहे वो एक्सट्रीमिज्म का इशू हो, या फिर सेपरेटिज्म का इशू, अगर आप इसको थ्राइव होने के लिए होने देंगे और अगर इसको बार बार आप सपोर्ट करेंगे तो फिर रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते, और इस तरह की ग्रुपिंग में आकर के तमाम तरीके के बड़ी बातों का करने का कोई फिर उसका कोई मकसद अचीव नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने चाइना को भी क्लियर कट साफ तौर पर संदेश दिया, चाहे वो सीपेक का मामला हो, चाहे फिर जिस तरह से चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत भारत के कई इलाकों को कब्जे करने की कोशिश कर रहा था, जिसको भारत ने बाद में चाइना से छुड़ाया भी, उसको भी उन्होंने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर एससीओ जैसे जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर आकर के बड़ी बात यह भी है कि वो कहाँ बोल रहे थे अखिलेश, वो बोल रहे थे जब 10 साल बाद भारत का विदेश मंत्री इस्लामाबाद आया है, एससीओ में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और यहाँ पर आकर के जब क्लियर कट मैसेजिंग उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को किया है, तो मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए आशीष, मैं दोबारा भी लौटूंगा आपके पास। दरअसल बिना नाम लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को भी घेरा। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान और बराबरी का होना चाहिए, सबकी संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, एक तरफा एजेंडे के हिसाब से नहीं। तो चीन का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन चीन के लिए ही ये नसीहत। आशीष, जिस तरीके से हमने देखा है और चीन की शुरू से विस्तारवादी नीति रही है, तो उसको एक तरीके से कड़े शब्दों में एस जयशंकर ने इस मंच से एक नसीहत देने का काम किया है। और बड़ा सिग्निफिकेंट है अखिलेश, ऐसे वक्त पर जब हम ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, इस तरह के राइट नॉइजेस भी सुनने को मिल रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो पेंडिंग है, देपसोंग हो चाहे देमचौक हो, उसको लेकर के कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है, और इस बात की बड़ी गुंजाइश है कि 22 से 24 अक्टूबर के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी खुद रशिया का दौरा करते हैं ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए, तो संभव है कि शी जिनपिंग के साथ उनकी कोई द्विपक्षीय बातचीत हो। ऐसे मूवमेंट पे चंद दिनों पहले इस्लामाबाद में डॉक्टर जयशंकर का ये बात कह देना, ये बिल्कुल क्लियरली ट्रांसपेरेंट तौर पर दिखाता है कि भारत का पोजीशन बिल्कुल क्लियर है कि चाइना के साथ रिश्ते तभी सामान्य हो सकते हैं जब चाइना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ध्यान रखे और अपनी जो एक्सपेंशन की उसकी नीति है उस पर कदम वापस खींचे, और ख़ास करके अगर चाइना इस तरह के कदम उठाने के लिए राज़ी होगा तो संभव है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की वो बड़ी मुलाकात भी हो सके। उसके पहले उनका ये बोल देना बिल्कुल क्लियर कट मैसेजिंग है, और जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि इसके माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर इन कोर इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाता है। तो आशीष, क्या ये माना जाए, जब भी कूटनीति की बात होती है ना, तो एक बात जो बार बार कही जाती है, बहुत ही मशहूर कहावत भी है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, तो ये सच्चाई है कि ये हमारे पड़ोसी हैं, तो इनसे संबंधों को कैसे ठीक किया जाए, इनको सच्चाई से वाकिफ करवाते हुए, सही बात बताते हुए, इसी दिशा में ये कदम जयशंकर का माना जाएगा। देखिए, खुद एम्बेसडर रहे हैं चाइना में, और चाइना का बड़ा एक्सपर्ट भी माना जाता है डॉक्टर जयशंकर को, बहुत अनुभवी डिप्लोमेट वो रहे हैं। निश्चित तौर पर एक एक शब्द जो डॉक्टर जयशंकर कहते हैं वो बहुत सोच समझ के कहते हैं, भारत की विदेश नीति को वो डिफ़ाइन करते हैं। आपका बिल्कुल ठीक कहना है कि डॉक्टर जयशंकर जब ऐसे समय पे ये बात कह रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि वी कैन नॉट चूज़ आवर नेबर्स, लेकिन उसी को नेविगेट करना है। इरादा इंडिया का हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहा है, और क्या वजह है कि अगर पाकिस्तान के बारे में बात करूँ तो
ये डिसीजन किया गया कि डॉक्टर जयशंकर 10 साल बाद कोई विदेश मंत्री यहाँ आ रहा है और यहाँ आकर के भी अपनी पोजीशन चाहे पाकिस्तान को लेकर के हो चाहे चाइना को लेकर के हो, उन्होंने बिल्कुल कैटेगरिक तरीके से साफ किया है। तो भारत का मत बिल्कुल साफ है। भारत चाहता है इन दोनों देशों के साथ रिश्ते सामान्य हो, लेकिन उनके लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो भारत की शर्तें हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। और चाइना के बनिस्पत इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने कदम पीछे खींचें, जो टेरिटरीज ऑक्यूपाइड हैं उनको छोड़े तो रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आशीष आपका।